हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप लास्ट तक देखते हैं, अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की, मैं 100% ये गारंटी लेता हूँ कि अब भी आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस ला सकते हैं, क्योंकि कठिन नहीं होता। बस आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, तो आप लोग उम्मीद करूँगा कि यहाँ से शुरुआत कर दोगे। पहली बात तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ दूसरे चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसको देख सकते हैं। आपको मात्र 4 घंटे, जी हाँ मात्र 4 घंटे पढ़ाई करने हैं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना। लेकिन कहा जाता है ना, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। इतने समय बचे हैं अभी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको क्या करना है? फरवरी में आपको रिवीजन करना है। फरवरी में क्या करना है? रिवीजन करना है, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है, कई चीज़ें। सिर्फ 4 महीने, यानी कि टोटल 120 दिन है अगर मोटी मोटा देखा जाए। इसमें आपको दिवाली मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ने लगेगा, यानी कि बहुत कुछ अभी भी आपको पड़ेगा। तो याद कर लेना कि अब आपको सिर्फ 4 घंटे हैं। संडे को केवल रिवीजन। देखो यार, आपको जो भी 6 दिन पढ़ते हो ना, सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी आप पढ़ते हो ना, संडे के दिन सिर्फ रिवीजन का रख दो। संडे के दिन सिर्फ रिवीजन कीजिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए। क्या? संडे के दिन सिर्फ आप रिवीजन करना है आपको, क्योंकि हमें क्या होता है, संडे से मतलब है संडे को रिवीजन करना। नहीं तो मैं एग्जाम में क्या होता है, भूल जाता है। जो भी मैं याद कह रहा था वो सारा एग्जाम में भूल जाता है। और जो भी पढ़ो, लिख के पढ़ो, लिखते हुए चलो, कॉपी में बनाते हुए चलो, लिखते हुए चलो। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। देखो, सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। देखिए, हिंदी भी पढ़ना भी आपको ज़रूरी है, आपको टाइम टेबल बताऊंगा। इंग्लिश भी पढ़ना ज़रूरी है आपको, फिजिक्स भी ज़रूरी है, और केमिस्ट्री भी। अभी मैं आपको टाइम टेबल भी दिखा दे रहा हूँ। इतना चीज़ें आपको ज़रूरी है, सभी चीज़ें, यानी 5 सब्जेक्ट। अगर 12th में है तो 5 सब्जेक्ट, और 10th में है तो 6 सब्जेक्ट। पढ़ना ही पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सभी सब्जेक्ट को टाइम दो। कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट, ये आपको मैं बताऊंगा। टाइम टेबल जरूर बनाओ। अब देखिए, 2 चीज़ आप टाइम टेबल बनाओ, और हर एक वीक में, हर वीक का टाइम टेबल अलग होना चाहिए, ठीक है ना। हर वीक का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ मैं बोला हूँ कि 4 घंटे पढ़ना है। बाकी जो करते हो, जैसे फाइल बनाते हो, ये आपके ऊपर है। क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये आपके ऊपर आता है। लेकिन सेल्फ स्टडी सिर्फ 4 घंटे दो, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है, इंतजार करना बंद करो। क्या? इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है। इसलिए इंतजार करना बंद कर दो, सही समय कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। तो भैया, सही समय आपका यही है जो अभी आपको पढ़ना है। मैं आपकी टाइम टेबल अभी दिखा रहा हूँ, आपको समझ में तब आएगा। देखिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ आपको 4 महीने हैं। फरवरी में आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ये सब भी आपको सॉल्व करना है। इसलिए आपको जुट जाना चाहिए अभी से। अब 4 महीने बचे हैं। देखिए, टॉपर क्या करते हैं, यानी टॉपर का क्या उद्देश्य होता है, टॉपर कैसे स्ट्रेटजी करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ते हैं। देखिए, उनका तो एनसीईआरटी रहता ही, ये रहता है। तो एनसीईआरटी का बुक आपके पास रहना ही चाहिए। अब इसके साथ एनसीईआरटी का जो बुक है, उसके साथ में, ध्यान से सुन लीजिए, एनसीईआरटी के बुक के साथ में आप कोई अलग बुक भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चाहे रखो या ना रखो, एनसीईआरटी का बुक रहना ही रहना चाहिए। तो एनसीईआरटी पर विशेष फोकस आपका रहना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आएगा। देखिए, बहुत लोग क्या है ना, मैं एग्जाम्पल अगर देता हूँ कि ये कर लेना, तो आप लोग नहीं करते हो। तो एग्जाम्पल एग्जामिनर देता है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो एग्जाम्पल वहाँ पर भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए एग्जाम्पल भी फोकस करते हुए चलो, कंसंट्रेट होके। देखिए यार, 1 हफ्ते पढ़ लिए, 2 दिन पे पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, बस उसके बाद बंद कर देते हो, नहीं। वो लगातार कंटिन्यूसली आपको करना ही करना है, यानी कि कभी भी ड्रॉप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। कंसंट्रेट होके आपको लगातार, जैसे 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, लेकिन मन से पढ़ो, ना कि इसमें फेसबुक चलाने लग जाओ, कोई इंस्टा चला नहीं यार। मैं भी टाइम टेबल आपको बता देता हूँ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। टिप्स यानी क्या, गोल आपका क्या है। देखिएगा, गोल ये रहा आपका, फेसबुक जो है आपका नहीं चलाना है, शॉर्ट वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि 1-2 वीडियो देखने के चक्कर में, शॉर्ट में आप लगातार कई वीडियो देखते चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। 2 मिनट भाई, वो 60 सेकंड का होता है, यानी 1 मिनट का होता है, और कब 10 वीडियो बीत गया, 10 मिनट कब चला गया पता नहीं चलता। बस एक वीडियो करते हुए आप लोग करते रह जाते हो।
इंस्टा में भी सेम है, सिर्फ खोजते रहते हैं कितना लाइक आया, कितना फॉलोअर्स बढ़ गए, कितने लोग को मैं फॉलो करूँ, वो मुझे किया या नहीं किया, उसके पास मैसेज किया वो की या नहीं की। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है और आपका जो गोल है अपने गोल की तरफ एक गोल बना लो कि आपको 80% लाना है, 90% किसी का होगा टॉपर बनने का। तो ये आपके ऊपर है क्या करना है आपको। तो अपना टिप्स बनाओ, अपना गोल बनाओ, तब आप उस पर काम करोगे और एक अच्छा स्ट्रेटजी बना के उसको ला पाओगे। तो अपना गोल बनाओ और उस जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य पे काम करना स्टार्ट कर दो, उस लक्ष्य को आगे पकड़ना शुरू कर दो, उस लक्ष्य पे आपको काम करना है। देखिएगा ध्यान से, आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है, सीरीज भी सॉल्व करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखना है और फाइल भी बनाना है। यानी कि 120 दिन में इतना ज़्यादा काम है, तो घबराना नहीं, आपको सिर्फ इस पे काम करना है, ना कि इससे भागना है। देखिए, बाप ऑफ टाइम टेबल 2023, यानी कि ये टाइम टेबल का बाप, ये ऐसे नहीं बन गए इतना आसानी से। इसको आप देखोगे, सही दिमाग से सोचोगे ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो इस पे मैं फॉलो किया हूँ, जिसको इस लागू किया हूँ, किसी का देखा हुआ नहीं है। देखिए, आप स्कूल से आते हो 3 बजे तक आ ही जाते होगे आई थिंक, 5 बजे से जुट जाओ, 5 बजे से 6:45 तक, ठीक है ना, 1 घंटे 45 मिनट, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड समाकलन अवकलन साइड एक ठीक है ना, इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना, संबद्धता फलाना है, त्रिकोणमिति है, ठीक है, त्रिकोणमिति मतलब जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है ना, ये वाला। भौतिक विज्ञान इसके बाद करो, और भौतिक विज्ञान में क्या करोगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल करो, फिर आपको थ्योरी पार्ट करना है। सेम रसायन विज्ञान में जो है आपको पहले रिएक्शन कर लेना है, रिएक्शन के बाद आपको थ्योरेटिकल पार्ट करना होगा। ये आप कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से बनाना है। अब फिर इसके बाद रात में भी 11-15 तक पढ़ सकते हो, उसके बाद सो जाओ आराम से, 5:30-6 बजे तक आराम से उठो, कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे उठो, फिर आराम से 6 बजे अगर उठ जाओगे ना, फिर भी आपको पूरी नींद हो जाएगी, है ना। फिर 7 बजे से जुट जाओ, अंग्रेजी पढ़ लो 7:30, यानी आधे घंटे पढ़ लो अंग्रेजी, बस आपका काम खत्म। आधे घंटे इसको पढ़ लो, अभी आधे घंटे, फिर आपको जो इसके बाद जो रहेगा स्ट्रेटजी अलग अलग बनाया जाएगा। आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।